Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2004 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री फिल्म शटर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 58% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है एक वेडिंग पार्टी को दिखाते हुए जहाँ काफी रात हो चुकी है और ज्यादातर गेस्ट वहाँ से जा चुके हैं, मगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनमें से एक फोटोग्राफर टन, उसकी गर्लफ्रेंड जेन, टन के कुछ कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स और ग्रूम टॉन होते हैं। जब निकलने का समय आता है तो टन की गर्लफ्रेंड गाड़ी चला रही होती है और वो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी चलाते हुए टन की बात की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है और एक सेकंड के लिए वो टन के तरफ क्या मुड़ती है कि वो गाड़ी के सामने आती हुई औरत को नहीं देख पाती है और उसको जाके टक्कर मार देती है। जेन गाड़ी जल्दी से घुमाती है उसको बचाने के लिए और पास में एक साइन बोर्ड पे जाके क्रैश कर देती है। दोनों में से किसी को ऐसा चोट नहीं आई होती है, मगर जब जेन अपनी गाड़ी के रेयर व्यू मिरर से देखती है तो उसको वो लड़की सड़क पे पड़ी हुई दिखाई देती है, मोस्ट लाइकली जैसे मर चुकी हो। उसको चेक करने के लिए वो सोचती है और वो जैसे ही उतरने वाली होती है कि उसके पीछे से एक और गाड़ी आती है उसको दिखाई देती है, जिस पे टन उसको जाने को मना करता है और बल्कि उसको बोलता है कि वो गाड़ी स्टार्ट करे और वहां से निकले। एक सेकंड के लिए वो हेजिटेट करती है ऐसा करने के लिए, मगर टन उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो उसकी बात वो मान जाती है और वो दोनों बिना उस लड़की के बारे में जाने या उसको चेक करे वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन टन अपनी सिस्टर की ग्रेजुएशन में जाता है और वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। वो जो पूरे क्लास की एक पिक्चर ले रहा होता है तो उसको एक पेल सा चेहरा बाकी स्टूडेंट्स के बीच में नजर आता है। शॉक होके वो अपना कैमरा हटा के देखने लगता है आसपास तो नोटिस करता है कि सिर्फ उसको ही वो दिखाई दिया था, तो वो नॉर्मल होके वापस से पिक्चर्स लेने लग जाता है। बाद में वापस घर आके टन अपने डार्क रूम में काम कर रहा होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड जेन आती है। वो थोड़ा सा डिस्टेंट दिखाई दे रही होती है और जब टन उससे ग्रेजुएशन में नहीं आने का पूछता है तो वो उसको ऐसा कोई जवाब नहीं देती। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि टन इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो खुद उस एक्सीडेंट के बाद इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि उसको नींद तक आनी बंद हो गई थी। टन जेन को याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है, जिस पे जेन उसको जवाब देती है कि उसके लिए ऐसा सोचना आसान है क्योंकि वो गाड़ी नहीं चला रहा था। 2 दिन बाद टन फोटो वाली दुकान पे जाता है ग्रेजुएशन वाली फोटोज को लेने के लिए, मगर जब वो उनको चेक करता है तो उसको कुछ फोटोज में सफ़ेद रंग का शैडो जैसे नजर आता है। टन वहाँ काम करने वाले आदमी को बोलता है कि उसकी मशीन शायद खराब है, जिस पे वो ओरिजिनल वाले फिल्म दिखाता है और उसको बोलता है कि ऐसा ओरिजिनल वालों के साथ ही था। तब तक जेन वापस घर आती है और उसको डार्क रूम में से पानी गिरने की आवाज आ रही होती है। वो टन को आवाज देती है मगर उसको सामने से कोई जवाब नहीं आता। डार्क रूम का दरवाजा अंदर से लॉक होता है, मगर दरवाजे के नीचे के गैप से उसको कोई शैडो टाइप चलता हुआ नजर आता है। अचानक दरवाजा और डोर नॉब शेक होने लगते हैं और दरवाजा खुल जाता है। जिन अंदर चेक करने के लिए जाती है, पहले पर्दे के पीछे चेक करती है, उसके बाद सिंक में जो ऊपर तक पानी भर गया था उसको वो बंद करने के लिए जाती है। जैसे ही वो बंद करने लगती है तभी पानी के अंदर से उसको किसी का सर दिखाई देता है सरफेस पे। शॉक होके और घबरा के वो दरवाजे तक जाती है हेल्प मांगते हुए, मगर वो दरवाज़ा दोबारा से लॉक हो चुका था। वो खोलने की कोशिश कर रही होती है और उसको पीछे से सर के साथ साथ अब पानी में से हाथ भी आता हुआ बाहर दिखाई देता है, और जब जेन मुड़ती है तो उसको वही एक्सीडेंट वाली लड़की दिखाई देती है, चिल्लाते हुए उसको नजर आती है। तभी अचानक से जेन की नींद खुलती है और टन उसको कंफर्ट करने के लिए जाता है, जिसके बाद वो अपना कैमरा चेक करने लगता है कि कहीं उसका कैमरा ही तो नहीं खराब हो गया। जेन तभी फोटोज को देख रही होती है और उसमें से वो ऐसी चीज़ दिखाई देती है उसको जो टन ने पहले नोटिस नहीं करा हुआ होता। एक पेल चेहरा स्टूडेंट्स के बीच में उसको दिखाई देता है, जिससे उसको उस लड़की का याद आता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग फ्यूनरल फाउंडेशन जाएंगे और उनको वहाँ पे एक पूरा बोर्ड भरा हुआ मिलता है एक्सीडेंट वाले पिक्चर्स से, जिसमें से एक में वैसा ही सफ़ेद कलर का शैडो दिखाई दे रहा होता है। वो देख के वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उस एक्सीडेंट वाली जगह पे जाएंगे और वहाँ पे उनको एक ट्रैफिक ऑफिसर मिलता है जो उनको बताता है कि गाड़ी साइन बोर्ड पे आके टकराई थी, मगर किसी को उसकी वजह से चोट नहीं आया था। उसके बाद टन अपने दोस्त को कॉल करता है जो एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने के लिए सारे हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन में कॉल लगाता है, मगर ये एक्सीडेंट कहीं भी रिपोर्ट नहीं करा गया होता। जिन को अभी भी लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ अजीब है और सारी चीज़ें उन पिक्चर से रिलेटेड है, मगर टन बोलता है कि वो सिर्फ एक बैड एक्सपोजर की वजह से है और कुछ भी नहीं। वो घर आके दोबारा से नेगेटिव्स चेक करता है और उसको वही चेहरा दिखाई देता है जो अचानक से मुड़ के उसकी तरफ देखने लगता है।
वो उसके बारे में बात करने के लिए वापस से दुकान वाले के पास जाता है और वो आदमी उसका लॉजिक सुन के हंसने लगता है, जिसके बाद वो उसको और फोटोज दिखा के बोलता है कि ऐसा खाली डबल एक्सपोजर्स की वजह से है। जीन कॉलेज में होती है और क्लास अटेंड कर रही होती है जब उसका प्रोफेसर बोलता है कि फोटोज हमेशा रियलिटी नहीं दिखाती, फ्रेम और पर्सपेक्टिव एकदम अलग चीज दिखा देते हैं। जेन और अब नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती है और वो क्लास छोड़ के जल्दी ही निकल जाती है। रास्ते में वो एक न्यूज़पेपर स्टैंड पे आती है और उसको वहाँ एक मैगजीन पड़ा हुआ दिखता है जिसमें स्पिरिट फोटोग्राफी का आर्टिकल छपा हुआ होता है। घर पे टन अपने डार्क रूम में काम कर रहा होता है जब उसको जेन उसके बगल में आके खड़ी दिखाई देती है, जिस पे वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसको अभी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। तभी फ़ोन बजता है और वो और शॉक हो जाता है क्योंकि जेन का ही कॉल आया हुआ होता है कि उसको घर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। घबराता हुआ वो वापस डार्क रूम में जाता है मगर वहाँ वो खाली होता है। कुछ समय बाद जेन टन को पूछती है कि उसके गले को क्या हुआ है और टन उसको बताता है कि एक्सीडेंट वाले दिन के बाद से उसको गले में दर्द है। वो लोग मैगजीन वाले ऑफिस पहुंचते हैं और उनको जान के डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो लोग फोटोज़ में भूतों को दिखाने के लिए उनको एडिट करते हैं। वो लोग तब भी एडिटर से बात करने का डिसाइड करते हैं, जो उनको बताता है कि उनके फ़ोटोज़ को उनको एडिट करना पड़ता है क्योंकि उनके पास उतने लेजिटिमेट फ़ोटोज़ नहीं हैं कि वो रोज़ उन्हें पब्लिश कर सकें। फिर भी उनके पास कुछ असली फ़ोटोज़ हैं, इंक्लूडिंग उसकी खुद की जिसमें उसकी माँ का भूत दिखाई देता है। वो दोनों अभी भी थोड़े से डाउट में दिखाई पड़ते हैं, तो एडिटर उनको कुछ पोलरॉइड पिक्चर्स दिखाता है जिनको एडिट नहीं करा जा सकता। उसको लगता है कि वो फोटोज अर्बन लेजेंड्स नहीं है और शैडोज जो हैं वो हमेशा उनसे रिलेटेड होती हैं। जो जवाब वो ढूंढ रहे हैं वो शायद उनको उन पिक्चर्स में मिल जाने चाहिए। टन वापस काम करने आ जाता है और जब उसके क्लाइंट्स जाते हैं तो वो नोटिस करता है कि उसकी लाइट्स फ्रिकल हो रही हैं। उसके बाद पूरे कमरे की ही लाइट चली जाती है तो वो अंधेरे में स्विच को ढूंढने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है जब कैमरा के फ्लैशेस बार बार जाने लगते हैं और एक लड़की का भूत उसके पास दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसका कैमरे का ट्राइपॉड गिर जाता है। वो जैसे ही लाइट को ऑन करता है तो उसको सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। कुछ समय बाद वो डॉक्टर के पास जाता है अपने गले के दर्द के लिए और वहाँ जो स्केल होता है उसमें उसका वेट डबल आ रहा होता है उसके वेट के कंपैरिजन में, मगर उसके टेस्ट के रिपोर्ट सारे नॉर्मल होते हैं। डॉक्टर उसको पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करता है और जब वो फार्मेसी जाके दवाई लेने लगता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे नर्स उसको लायर बोल रही है, बट उसने तो कभी अपने लिप्स मूव किए ही नहीं होते हैं। तभी वो वहाँ से डर के भाग जाता है अपनी दवाई को बिना लिए। घर आके वो कॉलर पहनने लगता है और टेबल पे पड़े हुए फोटोज को फेंक देता है टीवी पे आते हुए चीज़ से इरिटेट होके। टन जेन को कॉलेज में देखने जाता है और उसको वो क्लासरूम में अकेली बैठी हुई दिखाई देती है। जब वो उसके पास आता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी बुक पर ब्लड गिर रहा है, जिसके बाद अचानक से वो ब्लड थ्रो अप भी करने लग जाती है। वो मुड़ती है तो हमको दिखाई देता है कि और खून टपक रहा है उसकी आंखों में से। तभी टन की नींद खुलती है और वो किचन में पानी पीने जाता है जब उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसको चेक करने के लिए वो लिविंग रूम में आता है। उसको दिखाई देता है कि उसका दोस्त टॉन है जो कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो टन को बोलता है कि वो जल्द ही मरने वाला है और उसने फोटोज मांगे होते हैं जिसको टन ने एक्चुअली छुपाए हुए होते हैं। आगे वो उसको पूछता है कि क्या उसको वो क्रेजी गर्ल याद है। अचानक से वो फ्रीक आउट करने लगता है और टन को फोटोज देने के लिए वो गिड़गिड़ाने लगता है, जिस पे टन उसको शांत होने को बोलता है और उसकी वाइफ को कॉल लगाता है। टॉन को अपार्टमेंट में कुछ दिखाई देता है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है इसके पहले कि टन का फ़ोन उसकी वाइफ उठा सके। कुछ टाइम बाद टन कमरे साफ कर रहा होता है और जेन फोटोज़ को दोबारा देख रही होती है जब वो नोटिस करती है कि शैडोज़ हमेशा सेम विंडो से आ रही हैं, तो वो उस चीज़ को चेक करने जाती है। अपने साथ एक पोलरॉइड कैमरा लेके आई होती है वो, तो बिल्डिंग को अंदर एंटर करने से पहले वो कुछ फ़ोटोज़ लेने का डिसाइड करती है, मगर फ़ोटोज़ एकदम नॉर्मल आती हैं। जब वो उस कमरे में पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि वो असल में एक साइंस लैब है। वो वहाँ की फ़ोटोज़ लेने लगती है और सारी फ़ोटोज़ नॉर्मल आती हैं, एक्सेप्ट कि जब वो शेल्फ्स के पास फ़ोटोज़ लेती है उसको फ़ोटोज़ में एक ब्लरी सी चीज़ दिखाई देती है जो एक लड़की की तरह लग रही होती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी उसके पीछे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है और कुछ गिरता है। वो असल में एक फ्रेम फ़ोटो होती है एक लड़की की जिनको स्पेशल अवार्ड मिल रहा होता है। जेन याद करती है कि वो रात वो उसी लड़की को शायद उसने देखा था सड़क पे एक्सीडेंट के बाद। वो जल्दी से वापस घर आ जाती है और टन की ईयर बुक को चेक करती है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि वो टन की क्लासमेट है। तब तक टन टॉन को चेक करने के लिए जाता है। उसको उसके घर के दरवाजा खुला हुआ मिलता है तो वो अंदर चला जाता है जहाँ उसको पूरा घर काफ़ी बुरे हालत में मिलता है। वहाँ टेबल पे पिक्चर्स पड़े हुए होते हैं जिनमें शैडोज होता है
और टन जब उनको देख रहा होता है तब वो टॉन को बालकनी में नोटिस ही नहीं करता। जब तक वो नोटिस करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और टॉन बालकनी से कूद चुका होता है गाड़ी के ऊपर जाके और मर जाता है। कुछ समय बाद वहाँ एम्बुलेंस आती है और उसको कंफर्ट करने के लिए जेन भी वहाँ आती है। टॉन की वाइफ भी आती है वहाँ पे और वो टन को बोलती है कि ये सब उनके दोस्तों की गलती है। मालूम चलता है आगे चल के कि टन के बाकी दोस्तों ने भी खुद को मार डाला था। जल्दी बारिश होने लगती है तो वो और जेन गाड़ी में ही बारिश के बंद होने का वेट कर रहे होते हैं। जेन उस मौके का फ़ायदा उठा के उससे उस लड़की के बारे में पूछती है और टन को जितना मालूम होता है वो उसको बताता है। वो दोनों क्लासमेट्स थे और ज़्यादातर वो लड़की अकेली ही रहा करती थी क्योंकि वो शाय थी, जिस पे लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती थी। टर्न को उसके लिए बुरा लगता है तो वो उससे दोस्ती करता है और आगे डेट भी करने लगता है, मगर ये बात वो किसी और को नहीं बताते। वो लड़की उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी होती है और वो टन को कैमरा भी गिफ्ट करती है, जिससे उसको रियलाइज़ होता है कहीं वो रिलेशनशिप में टन से ज़्यादा इन्वेस्टेड है। टन उसकी तरफ कोल्ड हो गया होता है टू दी एक्सटेंट कि जब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा के उसको बुली कर रहे होते हैं तब भी वो उसको डिफेंड नहीं करता। इवेंचुअली दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, मगर उसने उस ब्रेकअप को ठीक से नहीं लिया होता है टू दी एक्सटेंट कि वो खुद को हर्ट तक करने की कोशिश करती है अगर टन ने उसको वापस नहीं लिया तो। जेन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस चीज़ से टन के फ्रेंड्स कैसे अफेक्ट होते हैं, तो वो उनको बताता है कि उसने अपने दोस्तों को उसके लिए उस लड़की का टेक केयर करने को बोला था, जिसके कुछ समय के बाद वो गायब हो गई थी। वो बोलता है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने उसके साथ क्या करा, मगर वो श्योर है कि अगली बारी मरने की उसकी ही है। वापस अपार्टमेंट में दवाई लेने के बाद टन जेन की गोद में सर रख के रेस्ट कर रहा होता है और उसको बताता है कि वो चाहता है कि वो किसी तरह से टाइम में वापस जा सके चीज़ों को ठीक करने के लिए। इसके बीच में उनको ये नोटिस नहीं होता है कि कैमरा से हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। वो दोनों एक ट्रिप लेने का डिसाइड करते हैं और रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं बाथरूम यूज़ करने के लिए। जब टन बाथरूम में होता है तो उसको आवाज़ आती है कि उसके बगल वाले स्टॉल में कोई आया है, और जब वो रियलाइज़ करता है कि उसका टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गया है तो वो बगल वाले स्टॉल से उसको मांगता है। स्टॉल के नीचे से जो हाथ दिखाई देता है वो किसी औरत का होता है, जिसको देख के टन फ्रीक आउट होकर चेक करने जाता है, मगर वो बस एक नॉर्मल लड़की ही होती है। वापस निकलते हैं वो दोनों और उनको एक रेड लाइट मिलता है। जब वो लाइट के ग्रीन होने का वेट कर रहे होते हैं तो टन को एक लड़की की बॉडी रियर व्यू मिरर में सड़क पे दिखाई दे रही होती है, जो उसके पास आने लगती है। टन उसको पीछे छोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है, मगर वो जल्द ही जेन के साइड वाले विंडो पे दिखाई देती है और फिर उसके सामने। टन अपनी गाड़ी पे से कंट्रोल खो देता है और सड़क के साइड में चली जाती है गाड़ी, मगर जब तक वो गाड़ी रुकती है तब तक वो गायब हो चुकी होती है। अगले दिन वो लोग रास्ता पूछते हैं और टन थोड़ा सा अजीब फील कर रहा होता है जब एक छोटा सा मंक उसको अजीब तरह से लुक दे रहा होता है। आखिरकार वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और असल में वो उस लड़की का ही घर होता है। उसकी माँ दरवाज़ा खोल के उनको अंदर आने देती है जब उनको मालूम चलता है कि वो दोनों उसके दोस्त हैं, और वो बताती है कि वो असल में अभी नाप ले रही है। उसके बाद वो उनके लिए स्नैक्स लेने के लिए अंदर जाती है और वो दोनों ऊपर सीढ़ियों से जाने लगते हैं। रास्ते में जाते समय उनको काफ़ी सारी दवाई की बॉटल्स दिखाई देती हैं और वो कैसे न कैसे करके अंदर कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पे एक्चुअली में होती तो वो लड़की ही है, मगर जिंदा होने की जगह उसका सड़ता हुआ शरीर होता है। उसकी माँ उन दोनों को नीचे वापस लेके आती है और जब जेन उनको बोलती है कि उनको उसको क्रिमेट कर देना चाहिए तो वो मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उनको आगे कन्विंस करने के लिए टन उनको फोटोज दिखाता है कि उसकी स्पिरिट अभी भी अनरेस्ट स्टेट में है, जिसके बाद उसकी माँ रोने लगती है एंड एंड में उसका वो फ्यूनरल रखने का डिसाइड करती है। सेरेमनी के बाद उसको एक पड़ोसी मिलता है जो दोनों को बताता है कि वो जब वापस आ गई थी तो किसी से वो बात नहीं करती थी और ना ही उसने किसी को कभी बताया था कि उसने कॉलेज क्यों छोड़ दिया। उसके बाद उसने किसी दवाई का ओवरडोज करा था, मगर उसकी माँ समय पे उसको हॉस्पिटल ले आई थी। जब उसको होश आया तो वो छत से जाके कूद गई। जब वो लोग प्रे कर रहे होते हैं तब टन नोटिस करता है कि कुछ कैंडल्स बुझे हुए हैं, जिनके बाद उसको अपने पीछे शोल्डर पे किसी का हाथ का प्रेजेंस का महसूस होता है। वो कमरे में बैठे हुए लोगों को डरा देता है जब वो अचानक से डर के मुड़ता है, मगर पीछे कुछ भी नहीं होता। वापस होटल में दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती तो जेन टन को पूछती है कि क्या उसने कभी भी उससे सही में प्यार करा था। वो एडमिट करता है कि उसने कोशिश तो करी थी उससे प्यार करने की और उसको लगा भी था कि वो एक दिन कर भी लेगा, मगर उससे ऐसा हो नहीं पाया।
वो आगे बोलता है कि जब उसने उससे ब्रेकअप करा था तब उसने काफ़ी ज़्यादा मीन तरह से उसके तरफ बिहेव भी करा था। अब हर चीज़ से वो परेशान हो चुका होता है और वो सोचता है कि अगर वो उसको जान से मारने आएगी भी तो वो उसको मारने देगा। जेन उसको ऐसा करने को अलाउ नहीं करती। वो बोलती है कि अगर वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब उनको बस क्रिमेशन तक का और इंतज़ार करना है और उसके बाद सब ओवर हो जाएगा। वो दोनों कडल करके सोते हैं कि कुछ समय के बाद बाहर बहुत ज़ोर से आंधी की आवाज़ से टन की नींद खुल जाती है। वो वापस से सोने की कोशिश करता है मगर उसको महसूस होता है कि उसका ब्लैंकेट कोई नीचे से खींच रहा है और वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि वही लड़की उसके बेड के फुट पे बैठी हुई उसको दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उसके बेड पे चढ़ने लगती है और वो जेन को उठाने की कोशिश करता है मगर जैसे ही वो दोबारा देखता है तो वो वहाँ नहीं होती। वो बेड के नीचे भी चेक करता है और वहाँ भी कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो ऊपर आके बैठता तो है और जैसे ही मुड़ता है तो लड़की उसके बगल में दिखती है। वो डर के कमरे से भागता है और उसको मालूम चलता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रहा। उसको वो सीलिंग पे उल्टा चलते हुए उसकी तरफ आते हुए दिखाई देती है तो वो इमरजेंसी एग्जिट से नीचे जाने का डिसाइड करता है, ओनली टू फाइंड कि वो सेम फ्लोर पे ही है। वो 2-3 बार और कोशिश करता है नीचे जाने का मगर फिर से वो सेम ही जगह आ जाता है। फाइनली उसको जेन मिलती है और वो उसके पास जाता है और जैसे ही उसका हाथ वो पकड़ के उसको खींचने की कोशिश करता है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो असल में वही लड़की जेन का फेस इस्तेमाल कर रही होती है और वो टन के फेस को पकड़ लेती है पूछते हुए कि उसने क्यों उसको छोड़ा था और वो उससे प्यार क्यों नहीं करता है। टन उसको धक्का देके वापस हॉलवे में जाता है और विंडो से नीचे जाता है इमरजेंसी एग्जिट के स्टेयर्स पे आने के लिए। वो उसको अभी भी फॉलो कर रही होती है और उसके सामने आ जाती है अचानक से, जिसकी वजह से वो सीधा ज़मीन पे जाके गिरता है। कुछ समय बाद उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया होता है गिरने की वजह से और जेन उसके बगल में ही होती है जो उसको शांत करके बोलती है कि वो लोग आज उसकी बॉडी को क्रिमेट कर रहे हैं तो जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। घर जाने से पहले वो कॉफिन को क्रिमेट होते हुए देखते हैं जिससे कि उनको श्योर हो जाए कि उसकी मदर ने उसको क्रिमेट कर दिया है। उसके बाद वो दोनों वेकेशन पे जाते हैं पूरी चीज़ के स्ट्रेस से रिकवर होने के लिए। वापस आने के बाद वो अपने हॉलीडेज़ की फ़ोटो उसी दुकान पे देते हैं और शुरुआत में जब जेन उसको लेने जाती है तो उसको सारे फ़ोटो सही दिख रहे होते हैं मगर कैमरे के रोल के एंड आते आते उसको ऐसी फ़ोटोज़ का मालूम चलता है जो उन्होंने कभी ली ही नहीं होती। जब वो लोग सोफे पे आराम कर रहे होते हैं टॉन की डेथ के बाद, तब किसी ने फोटोज उनकी ली थी। उन फोटोज में वो भूत नीचे से उनके तरफ आते हुए भी दिखाई देती है। वो सारे फोटोज को घर लेकर आती है और एक सीरीज में अरेंज करके ध्यान से देखने लगती है जब उसको रियलाइज होता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। वो उसी शेल्फ की तरफ जा रही होती है जिसको टन ठीक कर रहा होता है। वो उसी शेल्फ पे जाती है क्लूज ढूंढने के लिए और उसको कुछ नेगेटिव्स मिलते हैं जिसको वो डार्क रूम में डेवलप करने के लिए लेके जाती है। जो उसको दिखाई देता है उसको देख के वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसमें टॉन एडवांटेज लेता हुआ दिखाई देता है और उसके बाकी दोनों दोस्त उसको पकड़े हुए होते हैं उस लड़की को। तभी टन कमरे में आता है और उसको जेन रोते हुए मिलती है। वो टन को इंसल्ट करके उसको थप्पड़ मारती है और टन उसको पकड़ के बोलता है कि वो उसको समझाने का एक मौका दे। उसको नहीं मालूम होता है कि टॉन का एक्चुअल प्लान क्या है। तभी टन उन पे वॉक इन कर जाता है और टॉन उसको फोटोज लेने के लिए बोलता है जिससे कि अगर फ्यूचर में वो उसके अगेंस्ट अगर कुछ करे तो वो उस फोटोज का इस्तेमाल करके उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो बोलता है कि वो नाइव था और स्टूपिड भी और अपने दोस्तों की वजह से वो ये सब किया मगर उसको इस चीज़ का गिल्ट अभी तक है। मगर जेन के लिए इतना काफ़ी नहीं होता है और वो घर से चली जाती है। टन फोटोज को जलाने लगता है जब उसको पोलरॉइड वाला फोटो मिलता है जो जेन ने एक्चुअली लैब में लिया था। उसको शक होता है और वो उस लड़की को आवाज़ देने लगता है। उसके बाद उसको ढूंढने के लिए वो घर के अराउंड फोटोज लेने लगता है मगर फोटोज में कुछ भी नहीं आता। फ्रस्ट्रेशन में टन कैमरा फेंक देता है और ज़मीन पे गिरने से पहले एक आखिरी फोटो वो कैमरा क्लिक करता है। उसको देख के टन को मालूम चल जाता है कि उसके गले में दर्द क्यों हो रहा है। उस लड़की का भूत उसके ऊपर बैठा हुआ होता है जो उसको पकड़ के खिड़की के बाहर गिरा देता है। कुछ दिन के बाद जेन टन को हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है और उसको वो काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखाई देता है। मोरओवर वो सीधा नहीं बैठा होता बल्कि काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ उसको मिलता है। जब वो कमरे में घुसती है और वो दरवाज़ा बंद कर रही होती है तो ग्लास के रिफ्लेक्शन में दरवाजे के हमें वो लड़की शोल्डर पे टन के बैठे हुए दिखाई देती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।